नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल जानकारी, जहां हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई और पुरानी सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी शेयरिंग के इसी सिलसिले को बनाए रखते हुए आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक और नई योजना लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं, क्योंकि इंटरनेट पर लगातार इस योजना को लेकर काफी सारी जानकारी शेयर की जा रही है, जिसमें से कुछ जानकारी सही है तो कुछ अप्रमाणित यानी कि अफवाह मात्र है। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी वीडियो में हमेशा आपसे बोलते हैं कि किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले हमें उस योजना के बारे में सही सटीक जानकारी होना जरूरी है। तो आइए आप और हम मिलकर तथ्यों के आधार पर जानते हैं योजना की सही और सटीक जानकारी। सबसे पहले बात करें लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, इससे किसको और कितना लाभ होगा। तो दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू होने वाली एक योजना है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 18 साल से अधिक है, और इस योजना के लाभ स्वरूप उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 2100 रुपए प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। अब यहां बहुत से नागरिक एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं किसी प्रकार की पेंशन जैसे कि बुढ़ापा, विधवा या अन्य प्रकार की कोई पेंशन ले रही हैं, क्या वो इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा किसी गरीब परिवार में अगर कोई लड़की 18 साल से अधिक आयु की है तो वो इस योजना के लिए पात्र होगी या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से ऑफिशियली केवल इतना अनाउंस किया गया है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सरकार उनको 2100 रुपए प्रति माह देगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप फैक्ट की बात करें तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई पेंशन धारक हैं या नहीं हैं। अगर आपकी काउंटिंग बीपीएल श्रेणी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में हो चुकी है तो डेफिनेटली आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अविवाहित लड़की को जो 18 साल से अधिक की एज की हो चुकी है, उसको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी बातों के प्रॉपर जवाब आपको अगर चाहिए हैं तो उसके लिए आपको योजना के लागू होने तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी योजना के जो असली नियम व शर्तें हैं वो आपको तब पता चलते हैं जब सरकार की तरफ से वो योजना लागू हो चुकी है। अब बात करें योजना के दूसरे पहलू के बारे में कि योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से हैं और कैसे हम इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन आवेदन हाल फिलहाल में कुछ लोग करा के आ रहे हैं उसकी असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स या अन्य माध्यमों से जानकारी शेयर की जा रही है कि अगर आप योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको फैमिली आईडी में महिला को हाउसवाइफ दिखाना जरूरी है। इसके अलावा आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा ले, इनकी आपको योजना में जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करी जाए फैक्ट की तो ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ये डॉक्यूमेंट बनवाना गलत भी नहीं है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको किसी ना किसी सरकारी योजना में काम जरूर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंट केवल और केवल इसलिए बनवा रहे हैं कि आपको लाडो लक्ष्मी योजना का बेनिफिट लेना है तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है। अगर आपका परिवार बीपीएल कैटेगरी में आता है, यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और आपके परिवार में कोई ऐसी महिला है जो इस योजना के लिए पात्र है, तो आपको अपनी फैमिली आईडी में उस महिला का बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवाना है और उसको वेरीफाई करा लेना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए इस योजना की केवल घोषणा मात्र हुई है। तो जिस टाइम पे योजना शुरू की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या नहीं लगेंगे वो आपको उस टाइम पे पता लगेगा। हो सकता है कि केवल आपको फैमिली आईडी में एक ओटीपी भरना हो और आपके फॉर्म अप्लाई हो जाए, तो ऐसे में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन नागरिकों के बारे में जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन करा लिया है या फिर ऑनलाइन आवेदन कराने के बारे में सोच रहे हैं।
तो दोस्तों, अगर आप इस योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन करा चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर ठगा गया है। और जो ठग हैं वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप किसी योजना का लाभ पाने की चाहत में उस योजना के बारे में जो आपको जानकारी दी जा रही है, आप उसको वैलिडेट करना तक भी जरूरी नहीं समझते हैं कि जो जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है वो सही भी है या नहीं। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही इस योजना के साथ हुआ है। हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की है वो की है लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने के बारे में, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से एक योजना पहले से ही चल रही है, जिसे वहां का महिला एवं बाल विकास विभाग देख रहा है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना सेम टू सेम हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी वाली योजना से मिलती है। अब जो ठग हैं उन्होंने इस योजना के नेम में जो समानताएं हैं उसी का लाभ उठाकर ये स्कैम आप सब लोगों के साथ किया है। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हम इस योजना में आपका आवेदन कर देंगे, वो दरअसल लाडो लक्ष्मी योजना में आपका आवेदन नहीं कर रहे हैं, वो एमपी सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना में आपका आवेदन कर रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये योजना केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। तो आपकी एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट होने वाला है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब आप वहां के नागरिक नहीं हैं और जो चीज सोच के आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस चीज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, तो आपका ये फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा और आपको इस योजना के नाम पर ठगा जा रहा है। तो जो फॉर्म अप्लाई करा चुके हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं वो योजना के शुरू होने तक का वेट करें, किसी के बहकावे में आकर गलत फॉर्म ना भरें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं योजना के अंतिम पहलू के बारे में, जो कि है कि योजना शुरू कब होगी और क्या सच में बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया है। अब दोस्तों, ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि सरकार ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया है, ये दरअसल और कुछ नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, इसमें हरियाणा के वर्तमान सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो बयान दिया है, उनके बयान को ही मोड़ तरोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें पत्रकार ने सीधा सा सवाल किया है कि पिछले सेशन में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने अपनी सत्ता के चौथे साल में भर्तियां निकाल ली। अब इस सेशन में फिर से बीजेपी सरकार बनी है, तो अब की बार बीजेपी सरकार की इस बारे में क्या रणनीति रहेगी और जो 2100 रुपए महिलाओं को देने की सरकार ने घोषणा की है वो सरकार कब तक पूरा करने जा रही है। सीधा सा सवाल था, उसका सीधा सा जवाब भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भर्ती के बारे में साफ बोला है कि हम कैलेंडर बनाकर जो भर्तियां हैं रेगुलर वो निकालेंगे। और रही बात महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली योजना यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, तो महिलाओं को हमारे 5 साल पूरे होने से पहले इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर उनके बयान से ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी सरकार का इस योजना को लागू ना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो इस योजना को लागू जरूर करेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि भाई सरकार ने योजना शुरू होने से पहले ही इस योजना को बंद कर दिया है। अब बात करें, जो आपका मुख्य सवाल है कि चलो बंद नहीं किया है तो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई योजना लागू होगी कब? तो दोस्तों, घोषणा करना और योजना को लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। घोषणा तब की जाती है जब खुद घोषणा करने वाले को भी नहीं पता होता है कि उसकी सरकार बनने वाली है, और जबकि योजना लागू तब की जाती है
जब उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है। सेम इस योजना के साथ हुआ है। योजना की जो घोषणा थी वो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन से पहले की थी। अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको ये लाभ देंगे। अब वो लाभ हम बनते ही देंगे ऐसा उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने से पहले सरकार को प्रॉपर एक रणनीति के तहत योजना का निर्माण करना होता है। उसमें देखा जाता है कि कैसे पात्र लाभार्थियों की छटनी की जाएगी, कैसे उनको वैलिडेट किया जाएगा कि असल में वो इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। और हर एक योजना के लिए सरकार को बजट पास करवाना पड़ता है। सरकार को डिसाइड करना होता है कि इस योजना को हम ऑनलाइन जारी करेंगे या ऑफलाइन जारी करेंगे। ऑनलाइन जारी करेंगे तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का होना जरूरी है। पोर्टल परचेज किया जाता है, पोर्टल पर टर्म एंड कंडीशन एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज ए सिटीजन हमें लगता है कि भाई बिना वजह डिले हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, जब तक सरकार द्वारा योजना को लागू करने की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि सरकार की तरफ से जल्द ही ये योजना लाइव की जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस योजना में आवेदन कराने की सोच रहे हैं, जिनको इस योजना की प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो ठगी का शिकार होने से बच सके। तो दोस्तों, अभी के लिए दे इजाजत। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।